सभी को गुड इवनिंग है। सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थ्योरेटिकल क्लास की। तो आज आप जो हमारा रिकॉर्डिंग आपको इसी चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा, यानी डैडी इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे हमेशा मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ आपको अगर बेसिक से हमारी वीडियोज देखनी है तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस की थ्योरी आपको हर एक क्लास में अलग अलग दिन मिलती रहती है। तो आप लोग क्लास को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी वीडियो अपलोड होते हैं यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की क्लास की। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का क्लास क्या है, कैसे इसको हम फाइंड करते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैसे इसको हम जज करेंगे कि सपोर्ट कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। एज ये थ्योरी जो है अकॉर्डिंग टू बिनय सर, यानी बिनय सर के अकॉर्डिंग हम जज करेंगे कि थ्योरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्या है। पहले लोगों के मन में भावना क्या होता था, आज बिनय सर ने उस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी को क्या डिफरेंस तरीके से दिया है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो ऑलरेडी शायद सतीश सर की क्लास में हो चुकी है, तो ये है। इसके बाद में रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल आपको कहीं नहीं जाना है, आपको ओपन करना है यूट्यूब, और यूट्यूब ओपन करने के बाद में यहाँ पे लिखना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। कल हमने लिया था क्लास डाइवर्जन ट्रेड इन स्टॉक्स। कल के पहले लिया था डाइवर्जन ट्रेड इन स्टॉक्स, फिर इसके बाद में बेसिक क्लास हमने लिया हुआ है। और ऐसे ही जितने भी क्लासेज होते रहते हैं आपको इसी चैनल पे मिलते रहते हैं। कल का क्लास है सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल, तो आप चाहिए इस वीडियो को देखिए। हमने ए टू जेड इसमें पूरी वीडियो आपको बना करके दिए हुए हैं। सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल की थ्योरी क्या है, कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू कैसे जनरेट होता है, कहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं, लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं डाइवर्जन की, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको प्रॉपर दिए हैं। तो जाइए देखिए वीडियो को, बेसिक से वीडियो देखना स्टार्ट करिए। और साथ ही साथ आपको कैसा लगा वीडियो, इसके बारे में अपना वैल्यूएबल कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब सिर्फ ट्रेड कर सकते हैं क्या सर, ये तो आपको जज करना होगा ना। आप पेपर ट्रेड करिए 5 से 7 हफ्ते, स्टार्टिंग में पेपर ट्रेड करते हैं 5 से 7 हफ्ते, स्टार्टिंग में ऑल ओवर एवरेज आप प्रॉफिट में चलने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, तो आप बिल्कुल सिंगल लॉट से सेफ ट्रेड कर सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है अमित चंद जी सर, आवाज आपको नहीं आ रही है तो आप रिफ्रेश करके अगेन ज्वाइन कर लीजिए। वॉइस आ रही है। गुड इवनिंग मकसूद सर। गुड इवनिंग राहुल जी। सारे लोगों को, सभी लोगों को गुड इवनिंग है। ठीक है, तो आज की क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास हमारा होगा थ्योरेटिकल क्लास, जो जिसमें हम आपको बताने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की थ्योरी। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी आज कुछ अलग तरीके से आपको बताएंगे, जिसमें आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी में कभी कभी क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि कॉल साइड में या पुट साइड में ग्रे कलर का भी दिखाई देता है। तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है, सर ब्लू कलर मालूम है, ऑरेंज कलर मालूम, ब्लू ब्लू कलर मालूम है, पिंक कलर मालूम है, ग्रीन कलर मालूम है, लेकिन ये जो आता है ग्रे कलर, वो मालूम नहीं चलता है कि क्या होता है। तो उस ग्रे कलर के बारे में भी बात करेंगे। थैंक यू राहुल जी सर, कल की क्लास का फीडबैक देने के लिए। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, ओपन करते हैं, ऑप्शन चेन ओपन कर लेते हैं। ऑप्शन चेन ओपन करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर का। देखिए क्या होता था कि पहले जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी होती थी, तो जो बिना सर की थ्योरी देने से पहले, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी हुआ करती थी, सिर्फ और सिर्फ ओपन इंटरेस्ट को लोग जज करते थे। सिर्फ और सिर्फ किसको जज करते थे? ओपन इंटरेस्ट को जज करते थे। कोई जो है कोई भी किसी भी थ्योरी में वॉल्यूम जो है अपने आप में कुछ भी नहीं था। वॉल्यूम मतलब जीरो, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन विनय सर ने क्या किया कि ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों को मिलाकर के क्या किया, उन्होंने मार्केट को जज किया, उस पर प्रैक्टिस किया, एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद थ्योरी का विस्तार किया। किसका? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी को आप ध्यान से देखिए। एक बार हम आपको स्टार्टिंग में बताएंगे, इसके बाद आप जो है अपने आप से खुद बताने लगेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी क्या है, कहाँ पे है। जिन लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि बहुत अच्छे से आता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि आता है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, बाई चांस वो क्या करते हैं कि कुछ ऐसे सिनेरियो बनते हैं तो उनको कंफ्यूज हो जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी क्लास में होंगे जिनको अभी तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो बिगिनर है। ठीक है, तो उन सबके लिए क्लास है ये।
ठीक, तो यहां पे हम देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी होती क्या है। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, आपके सामने एलटीपी कैलकुलेटर ओपन होगा, आप एलटीपी कैलकुलेटर को ओपन कर लीजिए। ओपन जैसे ही करेंगे आप, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी के लिए आपको ध्यान देना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी के लिए हम दो तरह से आपको बताएंगे, दो तरह से बताएंगे। पहले तरह से आपको जैसे समझना है वैसे समझिए, लेकिन समझना है आपको, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्योरी के बगैर आप मार्केट को समझ ही नहीं पाएंगे। और जब मार्केट को ही नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आप जो है कभी भी उस चीज को आगे की मार्केट को परख नहीं पाएंगे। तो आपको जो है, सर कल के क्लास की वीडियो बोले तो कि डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो गई है। देखिए यहाँ पे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के चैनल पे 6 काइंड ऑफ रिवर्सल की वीडियो अपलोड हो गई ललित जी सर, तो जाकर के यहाँ पे चेक करिए। ठीक है, चलिए। बहुत सारे लोगों का तो यहाँ पे जसवंत सिंह भाटी जी यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी भी बता दिए कि किस स्ट्राइक प्राइस पे है। तो जसवंत जी आपका स्वागत है, लेकिन थोड़ा सा बता लेने दीजिए यहाँ पे। एज देखेंगे हम, एज अ सिनेरियो, मतलब कहां से कहां पे शिफ्ट हुआ है इसका हमारा अभी कोई मतलब नहीं है, शिफ्टिंग की ये क्लास नहीं है। तो शिफ्टिंग को थोड़ा सा आप साइड में रख दीजिएगा, क्योंकि मार्केट 1 मिनट पहले क्या किया है इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पे बैक टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा देख करके हम आपको नहीं क्लास बता ले रहे हैं। हम सिर्फ आपके सामने एज आपके स्क्रीन पे क्या कंडीशन है, इमीडिएट कंडीशन क्या है, उस बेस पे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी की बात करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी क्या होती है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी ये होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी ये होती है, कॉल साइड में हमारा बनता है, कॉल साइड में हमारा हमेशा रेजिस्टेंस बनता है। याद रखिएगा, कॉल साइड में हमेशा क्या बनता है? रेजिस्टेंस बनता है। कॉल साइड में हमेशा रेजिस्टेंस बनता है, और पुट साइड में हमेशा, पुट साइड में हमेशा सपोर्ट बनता है। पुट साइड में हमेशा सपोर्ट बनता है, इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए। पुट साइड में हमेशा सपोर्ट बनता है। आपको पता है बीच में स्ट्राइक प्राइस है, एक साइड में कॉल का डेटा है और दूसरे साइड में पुट का डेटा है। पुट के डेटा में दो पार्ट, दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक लाइट कलर एक डार्क कलर। लाइट वाले कलर को हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं, डार्क वाले पार्ट को बोलते हैं इन द मनी। इसी तरह से कॉल साइड के डेटा में, यानी स्ट्राइक प्राइस के लेफ्ट साइड में हम आएंगे, कॉल साइड का डेटा दिख रहा है, यहाँ पे भी दो पार्टीशन दिख रहा है, बीच में आपको पतली सी लाइन दिख रही है जिसको इमेजिनरी लाइन बोलते हैं। यहाँ पे डार्क वाली लाइन जो दिख रही, डार्क वाला जो वैल्यू आपको दिख रहा है जितना भी, इसको हम बोलते हैं इन द मनी, और लाइट वाले पार्ट को हम बोलते हैं आउट ऑफ द मनी। ठीक है, तो आप इस चीज को तो नहीं भूलेंगे, जो लोग बिगनर होंगे वो भी आपको पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच सर। चलिए, ठीक है, तो आप इतना तो आपको तो ये पता हो गया कि इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, सपोर्ट कहां पे बनता है, रेजिस्टेंस कहां पे बनता है, किस साइड में बनता है। रेजिस्टेंस इस साइड में कहीं पे भी बन सकता है, और सपोर्ट इस साइड में कहीं पे भी बन सकता है। कहीं पे भी बन सकता है, कहीं पे की बात बोल रहे हैं, चाहे वो डीप इन द मनी में हो, या चाहे वो डीप आउट ऑफ द मनी में हो। कैसे बनेगा, कैसे हम समझेंगे उस चीज को, इसको हमको समझना है, इस चीज को हमको समझना है यहाँ पे। आइए देखते हैं। ठीक है, यहां पे हमारा है, अब आप बोलेंगे कि कहीं पे कैसे बन सकता है, डीप इन द मनी में कैसे बनेगा, हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे। ठीक है, यहां पे देखिए, पहली हमारी स्टार्टिंग की थ्योरी क्या है। स्टार्टिंग थ्योरी आपके लिए क्या है? स्टार्टिंग थ्योरी आपके लिए ये है, स्टार्टिंग थ्योरी आपके लिए ये है कि एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी क्या है, पहले हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं, कॉल साइड यानी रेजिस्टेंस की तरफ हम बात कर रहे हैं। एक इन द मनी यानी आप देखेंगे इन द मनी किस पे है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, 22,800 से इन द मनी स्टार्ट हो रहा है। रेजिस्टेंस साइड में यानी कॉल साइड का डेटा जो है 22,800 से स्टार्ट हो रहा है, 22,750, 22,700, 22,650, 22,600। ये आपको जैसे ही जाएंगे आप छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ, तो आपको इन द मनी दिखेगा कॉल साइड में। पुट साइड में अगर यहीं देखें हम,
तो 22,850, 22,900, 22,950, 23,000, 23,050, 23,100 पुट साइड में ये आपको इन द मनी दिखाई दे रहा है, यानी डार्क वाला। ठीक है, हम रेजिस्टेंस की साइड की बात कर रहे हैं। कहां पे बात कर रहे हैं? रेजिस्टेंस साइड की, यानी एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं। एक इन द मनी से होते हुए हम आउट ऑफ द मनी की तरफ आते हैं। किसको किसको हमको जज करना है? तो ओपन इंटरेस्ट और वैल्यूम की वैल्यू को, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम की वैल्यू को हम देखते हैं। एक इन द मनी क्या है? एक इन द मनी है 22,800 रेजिस्टेंस साइड में। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं। इसमें हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? कि वैल्यूम का कॉलम जो है, ये आपको वैल्यूम दिख रहा है, दिख रहा है आपको, सब लोगों को दिख रहा होगा। ये वैल्यूम का कॉलम है और ये ओपन इंटरेस्ट का कॉलम है। ठीक है, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ पाइए और इसमें चेक करिए। क्या चेक करना है? कि वैल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू, हमको ये जो है जितनी हम रेंज बनाए हैं उसी रेंज में हमको चेक करना है। 22,750, 22,700 नहीं चेक करना है, इधर की वैल्यू को हमको चेक नहीं करना है, हमको एक इन द मनी से होते हुए चेक करना है। तो क्या चेक करना है? कि एक इन द मनी से चेक करते हुए चलेंगे हम और चेक करेंगे कि वैल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू कहां पे है और ओपन इंटरेस्ट का हाईएस्ट वैल्यू कहां पे है। ओपन इंटरेस्ट का हाईएस्ट वैल्यू कहां पे है और वैल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू कहां पे है। तो हम चेक कर किए तो हमें पता चला कि वैल्यूम का जो हाईएस्ट वैल्यू है, जो वैल्यूम का हाईएस्ट वैल्यू है वो आपको ये वाली दिखाई दे रही है, और ओपन इंटरेस्ट की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ये वाली दिखाई दे रही है। यानी वैल्यूम को जो हाईएस्ट वैल्यू ऐसे भी देखेंगे तो आपको दिखेगा, जो ब्लू कलर में होता है वैल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू होती है, कॉल साइड की बात कर रहे हैं, और जो पिंक कलर का होता है वो ओपन इंटरेस्ट का हाईएस्ट वैल्यू होता है। पहले एक लाइन में आप इसका डिफिनीशन सुन लीजिए, फिर इसके बाद आप खुद जज करके बताइएगा। एक इन द मनी, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं। इसमें ओपन इंटरेस्ट और वैल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल साइड में रेजिस्टेंस बोलते हैं। कॉल साइड में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं। वैल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू, ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू, दोनों के हाईएस्ट वैल्यू में जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा उसको हम कॉल साइड में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसको कॉल साइड में हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। कॉल साइड में क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए यहां पे वैल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू कहां पे है? ये वाली है। और ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू कहां पे है? ये वाली है। और इमेजिनरी लाइन आपको दिख रही है 22,000 और 22,800 और 22,850 के बीच में। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू है 23,000 पे, और साथ ही साथ आपको वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है 23,800 पे। तो बताना है आपको, आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए कि हाईएस्ट वैल्यू इमेजिनरी लाइन के करीब किसकी दिखाई दे रही है? ओपन इंटरेस्ट की, ये ओपन इंटरेस्ट की, या ये वॉल्यूम की? किसकी दिखाई दे रही है? वॉल्यूम की या ओपन इंटरेस्ट की? तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम की दिखाई दे रही है। किसकी दिखाई दे रही है? वॉल्यूम की दिखाई दे रही है। वॉल्यूम की जब दिखाई दे रही है तो हमारा वॉल्यूम का क्या करेंगे हम? इसको वॉल्यूम को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस बोलेंगे। वॉल्यूम को क्या बोलेंगे हम? रेजिस्टेंस बोलेंगे। और इस तरह का जब रेजिस्टेंस होता है तो इसको हम सिंपल बोलते हैं कि वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है। किसका रेजिस्टेंस है? वॉल्यूम का रेजिस्टेंस। ठीक, इसी तरह से अब आपको चलना है पुट साइड के डेटा में। ये हो गया हमारा पुट साइड का डेटा। पुट साइड के डेटा में क्या बनता है? सपोर्ट बनता है। पुट साइड के डेटा में क्या बनेगा? सपोर्ट बनेगा। लेकिन एक चीज और बताएं आपको, मजेदार चीज, रेजिस्टेंस से हम क्या करते हैं कि पुट बाय करते हैं, जबकि ये कॉल में है, और करते हैं हम इसका क्या? इससे पुट बाय करते हैं।
और ये पुट साइड में सपोर्ट है, और सपोर्ट से हम क्या बाय करते हैं, कॉल बाय करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है ये आगे हम देखेंगे। अब यहां पे चलिए, यहां पे हम जब चलते हैं तो थ्योरी सेम है, थ्योरी वही वाले थ्योरी है, बस इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। थ्योरी वही रहेगी, डायरेक्शन इसका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। डायरेक्शन क्या बोलता है, अब ये जो है ऊपर की तरफ, ये जो है बड़ी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ फेस किया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, ये मतलब कि लाइट वाले कलर की तरफ फेस किया हुआ है। अब ये लाइट वाला कलर इधर यहाँ पे है, तो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे थ्योरी सेम है, एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी हो गया, आउट ऑफ द मनी की तरफ आइए, इसमें से वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब है, वही कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट होता है। पुट साइड में सपोर्ट होता है। देखिए यहाँ पे, अब ये हमारा रेंज हो गया, हमने रेंज बना दिया 22,850, 22,800, 22,750, 22,700, 22,650, 22,600, ये हमारा इतना ही। ये क्या हो गया, 22,850 एक इन द मनी है। इसके बाद छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस की तरफ हम आएंगे तो आउट ऑफ द मनी दिखेगा। अब इसमें से बोल रहा है कि हाईएस्ट वैल्यू ओपन इंटरेस्ट का दिख रहा है हमको कहां पे, 22,800 पे, और वॉल्यूम वॉल्यूम का हमको हाईएस्ट वैल्यू कहां पे हमको दिख रहा है, 22,700 पे। जबकि इमेजिनरी लाइन कहां पे है, इमेजिनरी लाइन ये आपको दिखाई दे रही है। कहां पे दिखाई दे रही है, इमेजिनरी लाइन आपको ये वाली दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है आपको, ये इमेजिनरी लाइन आपको दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, ये इमेजिनरी लाइन आपको दिखाई दे रही है। इसके बीच में है 22,800 और 22,850 के बीच में इमेजिनरी लाइन दिखाई दे रही है। अब आप ये बताइए कि ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू है 22,800 पे हाईएस्ट वैल्यू, और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू है 22,700 पे। तो आपको ये बताना है कि रेजिस्ट सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस को मानेंगे। जो स्ट्राइक प्राइस जिसका हाईएस्ट वैल्यू इमेजिनरी लाइन के करीब है, उसी को हम क्या मानेंगे, सपोर्ट मानेंगे। तो सपोर्ट किसका है, सपोर्ट की हाईएस्ट वैल्यू इमेजिनरी लाइन के करीब ओपन इंटरेस्ट की है, इसलिए हमारा सपोर्ट होगा 22,800 पे। किस पे होगा, 22,700 पे नहीं होगा राहुल जी, 22,800 पे होगा। क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू, हम ये नहीं, सिर्फ हमको वॉल्यूम नहीं देखना है, हमको ओपन इंटरेस्ट भी देखना है। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल साइड में हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, और पुट साइड में हम बोलेंगे सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, सपोर्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट, समझ में आया आपको, समझ में आया आपको। समझ गए आप, चलिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, इस चीज को नोट करना चाहते हैं तो आप नोट भी कर सकते हैं। मैं आराम से बोल दे रहा हूं, थ्योरी क्या है, एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होती है, कॉल साइड में उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, और पुट साइड में उसको सपोर्ट बोलते हैं। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ जाते हैं। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू जो भी इमेजिनरी लाइन की करीब होती है, उसको वो जो होता है कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट होता है। समझ में आया आपको, अगर नहीं आया तो एक बार इसको रिकॉर्डिंग जब अपलोड हो जाएगा, जब रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा तो क्या करिएगा कि रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगा तो आप क्या करिएगा कि इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। राहुल जी, आप बोल रहे हैं कि सपोर्ट की वैल्यू यहाँ पे 4 करोड़ है, यहाँ पे मतलब ये सपोर्ट की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वैल्यू जो है वो 4 करोड़ रुपए है। एक बात बताइए, अगर मान लीजिए कि हमारे फादर हैं,
हमारे फादर हैं और खुदा न खास्ते वो किसी पार्टी में हम गए हैं, या आप गए हैं, आपके फादर हैं, आप खुदा न खास्ते किसी पार्टी में गए हैं और वहां पे आपके फादर नहीं गए हैं, ठीक है, वहां पे बहुत धनवान लोगों की पार्टी चल रही है। अब आपसे कोई पूछ दे कि आपके पिताजी नहीं आए हैं, तो क्या आप किसी भी धनवान व्यक्ति को देख करके, किसी भी रिच पर्सन को देख करके आप बोल देंगे कि ये मेरे पिताजी हैं, या मैं बोल दूंगा कि ये मेरे पिताजी हैं? नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते। इसी वजह से हम इसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं बोलेंगे। जिसका जो पद है, जिसका जो जगह है, वो जगह मायने रखता है। ये 4 लाख अपने आप में क्यों ना हो जाए, इसको हम नहीं बोलेंगे सपोर्ट। सपोर्ट तो हमारा होगा यही, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन के करीब है। समझ में आया? इसकी वैल्यू कोई मायने नहीं रखती, इसकी वैल्यू 10 करोड़ भी हो जाए। समझ में आया? ये 10 करोड़ की भी वैल्यू हो जाए तो भी हमारा मायने कोई नहीं रखता है। हमारे लिए हमारे गरीब फादर, हमारे गरीब पिता ही हमारे लिए हमारे बाप हैं। हम किसी भी धनवान व्यक्ति को देख करके नहीं बोल सकते हैं कि ये मेरे पिताजी हैं। ठीक है? इसी तरह से ये वैल्यू चाहे किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे रहे, चाहे कितनी भी वैल्यू लेकर के रहे, हमारा सपोर्ट जो हमारे इमेजिनरी लाइन के हाईएस्ट वैल्यू में होगा वही होगा। हेमंत हेमनाथ रेड्डी जी सर, आपको जाना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे वीडियो आप सर्च करेंगे, सर्च कर लीजिए डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल, यहाँ पे वीडियो देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया आपको? ये समझ में आया आपको? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान से हम देखते हैं। वाई चेंज बताओ सर। वाई चेंज, वाई चेंज कहाँ पे हम बताएं? अभी तो वाई चेंज हम बता नहीं रहे हैं पुलकित जी सर, तो वाई चेंज कहाँ से बताएं? चलिए, अब देखिए यहाँ पे, अब थोड़ा सा हम और डेटा चेंज करते हैं। डेटा चेंज करते हैं, हमने तो अभी आपको निफ्टी के डेटा पे हमने आपको बताया। अब आपका सिनेरियो आता है यहाँ पे, बैंक निफ्टी पे लेके चलते हैं आप। बैंक निफ्टी का डेटा हमने लगा लिया। बैंक निफ्टी के डेटा में आपको क्या करना है, एक बार फिर से हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं। क्या नहीं समझ में आ रहा है सर आपको? पुलकित जी, क्या परेशानी है, क्या आप नहीं समझ पा रहे हैं? इसमें हम फंस रहे हैं, क्या फंस रहे हैं, मुझे समझ नहीं आया। ग्रे कलर के बारे में बताएंगे सर, बिल्कुल आपको ग्रे कलर के बारे में बताएंगे। देख रहे हैं, बस डेटा मिल जाए मुझे, एंड से वो वही हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट होगा। जी सर, जो भी हमारा इमेजिनरी लाइन के करीब होगा उसी को हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोलेंगे। जो भी हमारा इमेजिनरी लाइन के करीब होगा उसी को हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोलेंगे। हम बोले ना आपको कि चाहे कितना हो धनवान व्यक्ति रहे, हमारे पिताजी ही हमारे पिताजी रहेंगे। कोई किसी और को हम नहीं बोल सकते कि ये हमारे पिताजी हैं। ऐसा नहीं है कि बगल वाला धनी व्यक्ति है उसको बोलेंगे कि ये हमारे पिताजी हैं, या आप बोलेंगे कि ये मेरे पिताजी हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उनका अपना जगह है, उनका अपना प्लेस है, और उस प्लेस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होगा, ना कि कुछ और होगा। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे, आइए बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेटा है। बैंक निफ्टी के डेटा में बोल रहा है, एक बार फिर से हमारा क्या थ्योरी कर रहा है, एक बार फिर से थ्योरी करता है हमारा कि एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी क्या है कॉल साइड में, एक इन द मनी क्या है कॉल साइड में, 49,200, 49,200। एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आते हैं हम। आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आ गए, इसमें से क्या, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आ गए। ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू, इसमें आपको बताना है कि ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू सर्च करिए कहां पे है, और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा, जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा वो हमारा कॉल साइड में रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो हमारा देखते हैं, चेक करते हैं, हमारा हाईएस्ट वॉल्यूम कहां पे है, 21,41,41,000।
और हाईएस्ट जो है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 50,000 पे। अब इसमें चेक करिए आप, इसमें आप चेक करिए कि हाईएस्ट वैल्यू आपको कहां पे दिखाई दे रही है। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी इमेजिनरी लाइन के करीब दिखाई दे रही है, एक ये हाईएस्ट वैल्यू अपने कॉलम में है, ये हाईएस्ट वैल्यू अपने कॉलम में है, और इमेजिनरी लाइन आपको ये वाला दिखाई दे रहा है। इमेजिनरी लाइन आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, इमेजिनरी लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है। अब बताइए, आप यहां पे खड़े हैं और एक दूसरा लड़का यहां पे खड़ा है, और दोनों को बोला जाए कि आप जाइए इमेजिनरी लाइन के तरफ, तो पहले कौन जाएगा, जो करीब होगा। तो करीब कौन है, करीब है 49,500 पे, और जो 49,500 पे है उसी को हम कॉल साइड में रेजिस्टेंस बोलेंगे। और रेजिस्टेंस हमारा किसका है, तो रेजिस्टेंस हमारा वॉल्यूम का है। कोई भी पूछेगा कि रेजिस्टेंस किसका है, तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है, ठीक है, ना कि ओपन इंटरेस्ट का है। इसी तरह से हम चलते हैं सपोर्ट साइड में, सपोर्ट साइड यानी पुट साइड में। पुट साइड का डेटा हम देखते हैं, तो पुट साइड के डेटा में क्या होता है थ्योरी, पुट साइड का डेटा का भी थ्योरी वही सेम है, एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी से होते हुए, एक इन द मनी से होते हुए, कहां पे जाइए, एक इन द मनी से होते हुए हमको आना है आउट ऑफ द मनी की तरफ, आउट ऑफ द मनी की तरफ भैया आ गए हम। गोविंद महावर जी क्या हो गया, मत करिए ऐसे ट्रेड, इतनी आईवी पे क्यों ट्रेड कर रहे हैं आप लोग, एक दो दिन वेट कर लीजिए। ठीक है, एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू, ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू और ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू, एक इन द मनी से होते हुए ओपन इंटरेस्ट का कॉलम, वॉल्यूम का कॉलम चेक कर लीजिए, यानी एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम जाते हैं, ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब हमको दिखाई देती है, जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब हमको दिखाई देती है, उसको हम कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट बोलते हैं। तो दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों की डिस्टेंस सेम है, क्योंकि दोनों एक स्ट्राइक प्राइस पे, इसलिए हम इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि रेजिस्टेंस जो हमारा है, सपोर्ट जो हमारा है, सपोर्ट हमारा है 49,000 पे और 49,000 पे है, और किसका है, तो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। ठीक है, क्या है, वॉल्यूम और रेजिस्टेंस, वॉल्यूम और वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों का सपोर्ट बना हुआ है। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है। ठीक है, अब आगे आप समझ गए होंगे। अब इसका आंसर आगे हम स्टॉक्स फिर निफ्टी और भी डेटा हम चेक करेंगे, और उसका आंसर आप चेक करके मुझे बताएंगे। ठीक है, ये तो समझ गए ना, चलिए, चलिए आप समझ गए तो आगे हम चलते हैं, डेटा ओपन करते हैं, और डेटा ओपन करेंगे, आपको बताना है कि रेजिस्टेंस हमने हमारा जो है यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा, सिर्फ आपको फाइंड करके बताना है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे है। चलिए, आपको बताना है रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे, लिख करके बताइए, बताइए, बताइए रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस पे दिख रहा है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट किस स्ट्राइक प्राइस पे आपको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों बताइए, दोनों बताइए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों। पंकज 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 जी कहाँ पे हैं, पंकज जी हैंड रेस करिए, आपको हम अनम्यूट कर रहे हैं, पंकज जी अनम्यूट कर रहे हैं आपको, बताइए, पंकज, क्या नाम था आपका, 800 वाले कौन है भैया, एक लोग को अनम्यूट करते हैं।
एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, हम बता रहे हैं। किसी को हम देखे थे 800 रिप्लाई दिया था। 800 वाले भाई साहब को अनम्यूट कर लें, उनकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर लें। उनकी प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर लें। किधर गए? एक मिनट। हम्म। सचिन पटेल जी। सचिन पटेल जी। सचिन पटेल जी, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन गया होगा, बताइए। अनम्यूट करिए अपने को। सचिन पटेल जी, आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन गया होगा, बताएं सर। अनम्यूट करें सर। हेलो। जी बताएं सर, आपको कहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है? एक मिनट सर। बताइए, मेरे स्क्रीन पे आप फाइंड करिए और बताइए कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए, जो भी समझ में आ रहा है आप बताइएगा। जो भी सर आपको समझ में आ रहा है। रेजिस्टेंस हाँ। इक्कीस नहीं समझ में आ रहा है, 21,900 आपको यहाँ पे पे रेजिस्टेंस है। बता। जी सर। 21,900 रेजिस्टेंस। इक्कीस ठीक हजार नौ है। सौ रेजिस्टेंस। जी। जी। और 21,800। 21,800 पे सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, और 21,900 हाँ। पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, राइट? राइट सर। चलिए, अब आपको हम आपकी डाउट को क्लियर कर ले रहे हैं, और जिन लोगों को भी अभी भी समस्या होगा, प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ पा रहे हैं, तो कृपया करके इस इनका क्वेश्चन का आंसर जो है उनका, उस आंसर को आप लोग ध्यान से देखिएगा, ताकि आपकी भी डाउट क्लियर हो जाए। गोविंद यादव जी, आपका भी डाउट ये है। देखिए, हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है। दोनों कहां पे बना हुआ है? एक ही स्ट्राइक प्राइस पे बना है, 21,900 पे। कैसे बना है, इसको ध्यान से देखिए आप। ध्यान से देखिए सर। हमारा फॉर्मूला क्या है? आप एक बार फॉर्मूला बताएंगे मुझे, सचिन जी? यस सर। हेलो। जी। हाँ फॉर्मूला सर। एक बार बताइए। सर रेजिस्टेंस अपना आउट ऑफ मनी से लेके इन द मनी की तरफ से जाएगा। इन द मनी से लेते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ आइए। इसमें ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू, ठीक दो ये में दिख से रहा है जो आपको? अपना। ओपन हाँ। इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू ये है, हाँ। और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू आपको ये दिखाई दे रही है। इसलिए ये वैल्यू को हम बता दिए हैं, क्योंकि ये आपने सही बताया। ठीक है। तो इमेजिनरी लाइन के करीब कौन सा है? ये वाली वैल्यू ओपन इंटरेस्ट की हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए इमेजिनरी लाइन के करीब है। 21,900 पे वैल्यू है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस हमारा हुआ 21,900 पे, जो कि आपका आंसर सही था। अब चलते हैं हम सपोर्ट साइड। सपोर्ट साइड में जब हम चलेंगे, क्या फार्मूला क्या है? एक इन द मनी, बोलिए। एक इन द मनी से हेलो। आउट ऑफ द मनी की तरफ होते हुए होते आउट ऑफ हुए। द मनी की तरफ हम आते हैं। आउट ऑफ द मनी की तरफ आते हैं। ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम। ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू। अभी आप ये मुझे बताइए कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको किस कहां पे दिखाई दे रहा है, उसकी वैल्यू क्या है? 21,900 पे 9,316। 9,316 है, ठीक। और हाईएस्ट वॉल्यूम आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? 21,800 पे 1,50,828। 1,50,000 का दिख रहा है सर। अब आप बताइए कि 1,21,800 पे हाईएस्ट वैल्यू है, और 21,900 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू है, ठीक है। अब ये आप मुझे बताइए कि इमेजिनरी लाइन के करीब कौन सी हाईएस्ट वैल्यू है? ओपन इंटरेस्ट के हाईएस्ट वैल्यू है, या वॉल्यूम के हाईएस्ट वैल्यू है? ओपन इंटरेस्ट सर। ओपन इंटरेस्ट इक्कीस की। हजार नौ सौ यानी, पे हाँ, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि ये वाली हाईएस्ट वैल्यू है, यही यस ना सर। है? जी।
अब ये बताइए कि जो भी हाईएस्ट वैल्यू होती है इमेजिनरी लाइन के करीब, उसी को तो हम कॉल साइड में रेजिस्टेंस और पुट साइड में सपोर्ट बोलते हैं। यानी पुट साइड हाँ, में आपका डाउट था, तो पुट साइड में सपोर्ट कहाँ पे बना आपको? 21,800 पे 21,900। या 21,900 पे? 900 पे। 900 पे। तो अब आपको समझ में आया? हाँ सर। अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा आगे चल करके? नहीं सर, नहीं। चलिए ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपको इस बात का बहुत आप ध्यान देंगे आगे से। और जो भी लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज को, वो लोग बहुत अच्छे से ध्यान देंगे ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी में। इस वीडियो को अपलोड होने के बाद में करीब 10 बार देखिए, और 10 बार देखने के बाद में 10 बार देख करके 50 बार इसका प्रैक्टिस करिए, ताकि आप अच्छे से सीख पाए और एक नजर पड़ते ही आप समझ पाए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी को। क्योंकि ये आपका बेस है, और आपका बेस जब तक क्लियर नहीं रहेगा, तब तक आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होने पे आप मार्केट के किसी भी फीचर को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आप अपने आप अपने बेस को क्लियर करके रखिए, ठीक है। चलिए, हम आते हैं यहाँ पे। अब लेकर के हम आते हैं एक और चीज। चलिए, हम कोई डेटा ले लेते हैं, कोई स्टॉक का डेटा ले लेते हैं। कोई भी हम एक स्टॉक का डेटा ले लेते हैं। कोई भी एक स्टॉक का डेटा ले लेते हैं। चलिए, अडानी पोर्ट ले लिए, पहले ही दिख जाता है मुझे, तो एस्टेल ले लेते हैं। फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के बाद में अब आपको बताना है कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सर, कल वाली वीडियो अपलोड हो गई केदार जी सर, आज वाली वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी क्लास के बाद। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा डेटा, हाँ आप सही है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स आप लोगों का देखें। सपोर्ट कहाँ पे दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। चलिए, 1 मिनट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? बताइए जल्दी जल्दी, चैट बॉक्स में मुझे बताइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए, बताइए जल्दी से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है? राहुल कुमार जी अनम्यूट करिए। आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा। राहुल कुमार जी सर, अनम्यूट का ऑप्शन आपको ऑप्शन गया होगा। अनम्यूट करिए सर आप। राहुल कुमार जी सर, राहुल कुमार जी सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया होगा, अनम्यूट करिए प्लीज। सुन पा रहे हैं सर? सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर बताएं सर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको कहाँ दिखाई दे रहा है सर? सर सपोर्ट तो दिखाई दे रहा है सर 2000 की स्ट्राइक प्राइस पे सर, जहाँ ठीक है। 480 है। ठीक है। ठीक है और सर। रेजिस्टेंस आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है और सर? और रेजिस्टेंस हमें जो दिखाई दे रहा है सर, वो ये है सर हमारा, जी। देखिए एक तो वॉल्यूम का तो सर सबसे ज्यादा है हमारा 2400 पे सर, मतलब 2400 पे सर वॉल्यूम का। और ट्वेंटी अगर फोर हंड्रेड पे, जी, चलिए और थोड़ा। ओआई, हाँ बताइए। ओआई का देखेंगे हाँ, सर तो वो आएगा 2300 पे। तो हमको ये नहीं पता करना, हमको सिर्फ एक लैंग्वेज में चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है सर, तो सपोर्ट है सर 2000 पे, और जो हम्म। रेजिस्टेंस है सर वो है 2300। तो आपने 400 पे क्यों बोला फिर? वो आपका सर मैसेज मिस्टेक, आया था टाइपिंग कि रेजिस्टेंस नहीं नहीं, ट्वेंटी टाइपिंग फोर मिस्टेक हो हंड्रेड गया पे सर, 2300 है सर। कोई कोई बात हाँ नहीं। हाँ हाँ, वो चलिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया सर। ठीक ठीक, ओके। ठीक है, जी समझ जी। पा रहे हैं चीजों को? यस सर, यस सर, यस सर, और कब का क्लियर। कब का कम्युनिटी ज्वाइन किए हैं, कब से ये कब सर से? मुझे तो सर 5 मंथ हो गए सर। चलिए, बहुत अच्छा सीख रहे हैं। जी जी ऐसे जी ही सर। सीखिए, है ना? ओके सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है सबसे हाईएस्ट वैल्यू की तरफ। हम देखते हैं सपोर्ट कहाँ पे है और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। इसके लिए एक इन द मनी से होते हुए हम आते हैं। पहले हम पुट साइड में, इस बार सपोर्ट साइड में। एक इन द मनी से होते हुए, अभी भी जिसको डाउट है वो लोग देख लें।
एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं। ठीक, ओपन इंटरेस्ट की ये कॉलम और वॉल्यूम की ये कॉलम, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू वॉल्यूम की ये है, ओपन इंटरेस्ट का ये है। जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होगा वो पुट साइड में सपोर्ट होगा। पुट साइड में दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दिख रहे हैं, यानी सपोर्ट हमारा होगा 2000 पे, 2000 पे, जिसमें इसको सपोर्ट किसका है, तो सपोर्ट हम सिर्फ एक किसी का नहीं बोलेंगे, दोनों को बोलेंगे। यानी कि सपोर्ट किसका है, तो सपोर्ट है ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है। चलिए अब यहां पे हम आते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस की तरफ हम आएंगे तो ये होगा एक इन द मनी से होते हुए आउट ऑफ द मनी की तरफ हम आते हैं। और आउट ऑफ द मनी की तरफ आते हैं, इसमें से हाईएस्ट वैल्यू ओपन इंटरेस्ट की और वॉल्यूम की जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है, ओपन इंटरेस्ट की ये वाली वैल्यू है जो कि 2300 पे दिख रही है, और वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू 2400 पे दिख रही है। यानी हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो हाईएस्ट वैल्यू आपको दिखाई दे रही है इमेजरी लाइन के करीब वाली, ये आपको हाईएस्ट वैल्यू दिखाई दे रही है। कौन सी वैल्यू दिखाई दे रही है, ये वाली। यानी कि ये जब हाईएस्ट वैल्यू है तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि कॉल साइड में ये रेजिस्टेंस हुआ, क्योंकि ये इमेजिनरी लाइन के करीब है। क्या है, इमेजिनरी लाइन के करीब है। ठीक है, तो इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम फाइंड करते हैं। इस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम फाइंड करते हैं। आपके लिए होमवर्क ये होगा कि आप 10 स्टॉक का डेली, अभी अभी जो है क्लास के बाद कम से कम 10 स्टॉक को फाइंड करिएगा और फाइंड करके चेक करिएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का थ्योरी आपको इतना क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए, क्योंकि डिजिटल टाइम है। डिजिटल टाइम में मार्केट को समझना, सुनना, समझना बहुत जरूरी है और फास्ट समझना जरूरी है। अगर फास्ट समझने की जरूरत नहीं होती तो हम एनएससी से पेड रियल टाइम डेटा हम परचेज नहीं करते। एलटीपी कैलकुलेटर के लिए हम एनएससी का डेटा भी देख सकते थे, लेकिन वो 3 से 4 मिनट डिले होता है, 3 to 5 मिनट डिले होता है, इसलिए हमको रियल टाइम डेटा लेना होता है। पैसे पे करते हैं तो आप पैसे पे करें, डेटा आपको रियल मिले। आप फाइंड करने में 2 मिनट सपोर्ट रेजिस्टेंस ही लगा दें तो फिर आपको क्या मतलब बनता है। आप एडवांस, आपका आपका गैजेट्स तो एडवांस है, लेकिन आप एडवांस नहीं है, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं। 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में आपको समझना होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। जब ये चीजें आपको समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी तो आप अपने आप को सोचिएगा कि हम प्रॉफिट करने के लिए हम तैयार हैं। समझ में आया। आप 1 घंटा, आप जो है 2 मिनट लगा देते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को खोजने में, और इसके बाद पता चले कि 2 मिनट के बाद भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता चले कि गलत है, कि वॉल्यूम का हमने खोज दिया है और पता चला कि ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। तो आप अपने आप को इंप्रूव करिए। आपका डेटा आपके सामने इंप्रूवमेंट तभी होगा जब आप अपने आप को फास्ट रखेंगे। तो इस तरह से आपका प्रॉफिट होगा। आप जब 1 सेकेंड के 10वें हिस्से में आप प्रॉफिट रेजिस्टेंस और सपोर्ट को समझना स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर आप सोचिएगा कि हाँ, हमको लगता है कि अब हम प्रॉफिट कर सकते हैं। अब इसके बाद में आगे हम देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ डेटा हम देख लेते हैं, शायद अगर हमें मिल जाता है तो वो काम आ जाएगा, हमें हमें काम आ जाएगा। कोई देख लेते हैं यहाँ पे, अगर कोई डेटा मिल जाता है ग्रे कलर वाला, ये वाला वीडियो अपलोड हो जाएगा सर, जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। ये वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को?
एक मिनट लाइन पे रहिए। ये वीडियो मिलेगा सर डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल। यहाँ पे डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को ओपन कर लीजिए। जब यहाँ पे आएंगे, यूट्यूब सर्च करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपको यूट्यूब का चैनल, और वहां पे आकर के डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल को आप ओपन कर लीजिए। यहाँ पे फाइंड करिएगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पे आप फाइंड कर लीजिएगा, टाइप करिएगा डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। एक बात का यहाँ पे और एकदम ध्यान से सुन लीजिएगा, ऐसी गलती कभी मत करिए। नहीं, जो अभी वीडियो प्ले हो रहा है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल टाइप करिएगा। हाँ, ये आ गया डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब चैनल। यहाँ पे आने के बाद में और वीडियो यहाँ पे आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसी चैनल पे आकर के देखिए, कल का वीडियो हमारा अपलोड हुआ है, इसके अंदर जाइएगा तो आपको वीडियो दिख जाएगा। ठीक, चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं सर, क्वेश्चन आंसर सेशन आज नहीं है, सबको तो अनम्यूट नहीं कर सकते हैं आज, ठीक है, तो पॉसिबल आज नहीं है, इस चीज के लिए क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी डेटा हमको आता है, तो डेटा आने के बाद में क्या होता है कि ग्रे कलर दिखाई देता है। क्या देता है दिखाई? ग्रे कलर हमको दिखाई देता है। ग्रे कलर दिखाई देने का मतलब क्या होता है कि डीप इन द कलर दिखाई देता है। कहाँ पे ग्रे कलर दिखाई देता है? डीप इन द मनी में ग्रे कलर दिखाई देता है। अभी डेटा शायद शो नहीं कर रहा है, सिलेक्ट एक्सपायरी 27 पर कर लेते हैं। ऐसा कुछ डेटा नहीं दिख रहा है, कभी कभी फाइंड करने पे दिखता है, ठीक है, या हम आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, कल का डेटा ले लेते हैं। कल का डेटा हिस्टोरिकल के डेटा में मिल जाएगा हमको, कल के डेटा में हमको मिल जाएगा। निफ्टी का ले लेते हैं, यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं। एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं, निफ्टी का ले लिए हम। एक्सपायरी इसका कौन सा होगा? एक्सपायरी आज का एक्सपायरी नहीं चाहिए, बल्कि हमको कल का डेटा चाहिए। ये हम ले लेते हैं। ध्यान से मेरी बात को देखिएगा कि ग्रे कलर का करके एक बार चेक करते हैं। फिल्टर कर लिए, सॉरी, ठीक है। चलिए, ये आपके सामने डेटा आ गया। डेटा आ गया, लेकिन ये डेटा बता रहे हैं आप लोगों को, बता रहे हैं आप लोगों को कि डीप इन द मनी में वैल्यू जाती है तो क्या होता है, ग्रे कलर का जब बॉक्स होता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। 12:15 पे नहीं दिखाई दे रहा है। कल के मार्केट में, कल के मार्केट में बना हुआ, कल का तो रेंज ऐसे ही बड़ा था ना, कल का रेंज तो ऐसे ही बड़ा था। चलिए, कभी अगर मिलेगा आप ऐसा डेटा तो हम आप लोगों को बता देंगे कि कोई भी क्लास चलता रहेगा, उस क्लास के दरमियान हम आपको बता देंगे। याद नहीं आ रहा है मुझे, कल के कभी भी क्लास में हम आपको बता देंगे कि डार्क कलर जो आता है, वो डार्क कलर का क्या होता है, कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है, उसको कैसे कंसीडर करते हैं या नहीं करते हैं। ये सारी चीजें आपको बता देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की थ्योरी आपकी अच्छे से समझे होंगे। आज के बाद उस पर फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जब तक डेटा नहीं मिलेगा तब तक क्या बताएं। एग्जाम्पल के लिए ये है कि कोई भी अगर डेटा होता है, हाईएस्ट वैल्यू होती है। हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है कि वो डीप इन द मनी में होती है, इसलिए उसको ये दिखाता है इनविजिबल कलर से कि इसको कंसीडर नहीं करना है। लेकिन कभी कभी उसको कंसीडर भी करना होता है।
कब करना होता है, आपको एक मोटी मोटी बात में बता देते हैं कि कब करना होता है। जब लगे कि उसके एक स्ट्राइक प्राइस नीचे, उसके एक स्ट्राइक प्राइस नीचे अगर वो रेजिस्टेंस साइड में है, तो एक स्ट्राइक प्राइस नीचे की वैल्यू के 5 पैसा नीचे मार्केट क्या आया हुआ है, अगर वो आया हुआ है तो कंसीडर करेंगे, नहीं आया है तो नहीं करेंगे। बस इतना ही हम बता सकते हैं। कभी डेटा मिलेगा तो उसको प्रैक्टिकली हम आपको करके बताएंगे, दिखा के बताएंगे। तब तक इतना ही, एंजॉय करिए। और तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अपना वैल्यूएबल कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलिए, कैसा लगा आपको क्लास। साथ ही साथ जो है इसी तरह से थ्योरेटिकल क्लास आप लोगों के लिए हम लेकर के हर रोज नए नए टॉपिक देंगे। आपको क्लास कौन सा, अभी आप किस क्लास डाउट फेस, किस क्लास को लेकर के अभी फंसे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है, उस थ्योरी को लेकर के हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है आपके हित में अच्छा होगा। ठीक है, तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, कल फ्राइडे को मिलेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। सभी लोगों को गुड नाइट मेरे तरफ से, बाय बाय।